हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे साथ फिर से। आज की जो हमारी खबर है बहुत अहम है। जो कुंवारी लड़कियां हैं उनकी चुप्पी ही सहमति। तालिबान ने अफगानिस्तान में बाल विवाह को दी कानूनी मान्यता। ठीक है, जो बाल विवाह है तालिबान ने उसके लिए दे दी एक मान्यता। इसमें खबर जो है वो बहुत अहम है। पहली खबर क्या है, जो भ्रामक दावों की पृष्ठभूमि। इसमें सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों पर इस तरह के दावे जैसे कुंवारी लड़कियों की चुप्पी ही सहमति है अक्सर तालिबान के कट्टरपंथी और शासकों और उनके द्वारा जारी किए गए मौखिक या लिखित फरमानों के संदर्भ में चर्चे में आते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो आता है वो तालिबान का आधिकारिक रुख। दिसंबर 2021 का फरमान। दिसंबर 2021 में तालिबान के सर्वोच्च नेता हेबतुल्लाह अखुंदजादा ने महिलाओं के अधिकारों पर एक विशेष डिक्री जो फरमान जारी की थी। आधिकारिक तौर पर इस फरमान में कहा गया था कि महिलाओं को संपत्ति नहीं समझना चाहिए और विवाह के लिए उनकी सहमति आवश्यक है। तथा यहीं पे तीसरा जो आता है वो कानून वर्सेस जमीनी हकीकत। ठीक है, भले ही आधिकारिक बयानों में जबरन विवाह को रोकने की बात कही गई हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अफगानिस्तान में कानूनी और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से बदल चुका है, जिससे महिलाओं के लिए अपनी असहमति दर्ज कराना लगभग असंभव हो गया है। इसमें बाल विवाह में भारी बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में बाल विवाह और जबरन विवाह के मामलों में प्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है। जो वहाँ बाल विवाह है वो काफ़ी ज़्यादा जबरन बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा पर प्रतिबंध का सीधा असर। तालिबान ने लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जब लड़कियां स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाती तो परिवार पर उन्हें कम उम्र में ब्याहने यानी शादी का सामाजिक और आर्थिक दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है। इसमें गंभीर आर्थिक संकट और भुखमरी आती है। अफगानिस्तान इस समय भीषण आर्थिक तंगी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा है। कई गरीब परिवार अत्यधिक गरीबी के कारण अपनी कम उम्र की बेटियों की शादी अधेड़ या बुजुर्ग पुरुषों से कराने पर मजबूर हैं, ताकि वह जो शादी में समय मिलने वाली रकम है उससे बाकी परिवार का पेट भरा जा सके। सातवां इसमें आता है सुरक्षात्मक तंत्र और कानूनी सहायता का अंत। तालिबान के आने के बाद पिछली सरकार के समय बने महिला मामलों के मंत्रालय को खत्म कर दिया गया। साथ ही घरेलू हिंसा और जबरन विवाह के खिलाफ सुरक्षा देने वाली अदालतें और शेल्टर होम्स भी बंद कर दिए गए, जिससे पीड़ित लड़कियों के पास गुहार लगाने का कोई रास्ता नहीं बचा। चुप्पी को सहमति मानने की रूढ़िवादी व्याख्या। कट्टरपंथी और पारंपरिक समाजों में अक्सर लड़कियों की झिझक, डर या चुप्पी को उनकी हाँ या सहमति मान लिया जाता है। तालिबान के शरिया कानून की सख्त और संकीर्ण व्याख्या के तहत कोर्ट या स्थानीय स्तर पर लड़कियों की इच्छा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो कि गलत बात है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं। सहमति। राष्ट्रीय यूएन और वैश्विक मानवाधिकार संस्थानों ने अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चियों की स्थिति को लैंगिक रंगभेद करार दिया है। तालिबान द्वारा महिलाओं के आंदोलन, काम करने और बुनियादी अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की लगातार निंदा की जा रही है। क्या ये सही किया जा रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तथा इसमें स्वास्थ्य और भविष्य पर गंभीर संकट है। कम उम्र में विवाह के कारण अफगान लड़कियों में मानसिक तनाव, घरेलू हिंसा
और कम उम्र में गर्भावस्था के कारण मातृ मृत्यु दर का खतरा बेहद बढ़ गया है, जिससे वहां की एक पूरी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में चला गया है। अब यहाँ से थोड़े कुछ अहम पॉइंट देख लेते हैं, जो तालिबान के शासक और बाल विवाह के नियम कैसे हैं। आधिकारिक नियम जो कागजी दावा दिसंबर 2021 में तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबातुल्लाह ने एक डिग्री या फरमान जारी किया है, जिसके अनुसार जबरन शादी पर रोक लगाई गई थी और कहा गया था कि महिला कोई संपत्ति नहीं है, विवाह के लिए उसकी सहमति जरूरी है। दूसरा, जमीनी हकीकत। कागजी दावों के विपरीत तालिबान ने लड़कियों की माध्यमिक 6वीं से ऊपर और यूनिवर्सिटी शिक्षा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। जब लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती और घर पर बैठी हैं तो सामाजिक असुरक्षा और भारी गरीबी के कारण परिवार उनकी कम उम्र में ही शादी जो बाल विवाह करने पर मजबूर हो जाते हैं। सहमति की रूढ़िवादी व्याख्या। पारंपरिक और कट्टरपंथी व्यवस्था में लड़की की झिझक का डर के कारण बनी चुप्पी को ही सहमति मान लिया जाता है, जिससे जबरन और बाल विवाह को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है। महिलाओं और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। महिलाओं पर प्रभाव। स्वास्थ्य का संकट। कम उम्र में गर्भधारण के कारण लड़कियों में मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक है। घरेलू हिंसा। कम उम्र की लड़कियों की शादी अक्सर बड़ी उम्र के पुरुषों के होती है, जिससे वह शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होती है। सपनों का अंत। शिक्षा और रोजगार न मिलने से वे जीवन भर के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाती हैं। समाज पर असर। गरीबी का दुष्चक्र। जब आधी आबादी जो महिला अनपढ़ और आर्थिक रूप से निष्क्रिय रहेगी तो देश कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। आने वाली पीढ़ी पर असर। अशिक्षित माताओं के कारण अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर भी गिरता है। लैंगिक रंगभेद। समाज में महिलाओं का अस्तित्व केवल घर की चार दीवारी और बच्चे पैदा करने तक सीमित होकर रह गया। शरिया कानून और महिलाओं के अधिकार। शरिया क्या है? यह इस्लामिक कानून व्यवस्था है जो पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद के कथनों जो कार्य हदीस दी गई है उस पर आधारित है। शरिया में विवाह और सहमति। शरिया की मूल और प्रगतिशील व्याख्या के अनुसार विवाह एक नागरिक अनुबंध है जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों की स्पष्ट और स्वतंत्र सहमति अनिवार्य है। जबरन निकाह को इस्लाम में अमान्य माना गया है। तालिबान की व्याख्या। तालिबान इस्लाम के बेहद कट्टरपंथी जो कबीलाई और संकीर्ण दृष्टिकोण को लागू करता है। वे महिलाओं के काम करने, अकेले बाहर निकलने और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों को शरिया के नाम पर छीन रहे हैं, जिसकी आलोचना खुद कई मुसलमान जो मुस्लिम है बहुल देश जैसे सऊदी अरब, कतर, तुर्की और इंडोनेशिया भी करते हैं। भारत में बाल विवाह को लेकर कानून। भारत में बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और इसे रोकने के लिए सख्त कानून प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसके तहत भारत में विवाह की जो कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष तय है। नोट करिएगा, इस उम्र को दोनों के लिए समान रूप से 21 वर्ष करने का प्रावधान भी संसद में विचाराधीन रहा है। यानी इस जो 21 वर्ष दोनों के लिए, लड़कियों के जैसे 18 है, उसमें लड़कियों के लिए भी 18 वर्ष करने के लिए इसमें चर्चा चल रहा है। बाल विवाह करवाने वाले माता पिता, पंडित, काजी या विवाह में शामिल होने वाले वयस्कों को 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून के तहत बाल विवाह निषेध अधिनियम CMPO की नियुक्ति की जाती है जो ऐसे विवाह को रोकने का काम करते हैं। पोक्सो एक्ट 2012। यदि कोई पुरुष 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह करता है और शारीरिक संबंध बनाता है, बाल विवाह कानून के साथ
उस पर पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन अपराध का मामला भी दर्ज होता है, जिसमें गैर जमानती वारंट और कठोर सजा का प्रावधान है। भारतीय संविधान के प्रावधान। भारतीय संविधान प्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह शब्द का उल्लेख नहीं करता, लेकिन यह नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकारों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे और महिलाओं को सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 21 जो आर्टिकल 21 है, जीने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनना और समान से जीना अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। बाल विवाह इस अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। अनुच्छेद 24 जो आर्टिकल 24 है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शोषण और कारखानों में काम कराने पर रोक लगाता है, जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा का नींव है। अनुच्छेद 39E 39 का ई और 39F राज्य के नीति निर्देशक तहत जो DPSP है, यह सरकार को निर्देश देता है कि वह बच्चों और युवाओं के शोषण को रोके और उन्हें गरिमापूर्ण माहौल में विकास के अवसर प्रदान करे। अनुच्छेद 15 का 3 जो आर्टिकल 15 है, उसका तीसरा भाग, यह राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति देता है। इसी शक्ति का उपयोग करके सरकार ने बाल विवाह रोधी कानून बनाए हैं। इसका मुख्य निष्कर्ष और अंतर। आयाम अफगानिस्तान भारत में विवाह की कानूनी उम्र, स्पष्ट कानूनी सीमा का अभाव, मान्य लड़की 18 वर्ष, लड़का 21 वर्ष, शिक्षा का अधिकार, लड़कियों के लिए 6वीं कक्षा के बाद पूरी तरह प्रतिबंध। अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सभी जेंडर रंग भेद के कारण वैश्विक स्तर पर अलग थलग मानवीय अधिकारों और महिलाओं सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबंध। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।